हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से हाजिर है सर्कल्स चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को लेकर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो दिया हुआ फिगर है, ठीक है, ये दिया हुआ फिगर, उसमें ओ पी क्यू आर एक स्क्वायर है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया गया है विथ सेंटर ओ, कट कर रहा है स्क्वायर को एक्स और वाई पे। तो प्रूफ करना है क्यू एक्स बराबर क्यू वाई। ये जो आपका क्यू एक्स है और ये क्यू वाई, इसको बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। इसको बराबर प्रूफ करना है तो पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं क्या है। गिवन है एक सर्कल विथ एक सर्कल है सी ओ आर है, ठीक है। कटिंग कर रहा है स्क्वायर को, कटिंग है स्क्वायर कौन सा, ओ पी क्यू आर एट एक्स एंड वाई पे, ठीक है। ये है आपका। तो हमारा दो चीज़ दिया हुआ, हमने दोनों चीज़ लिख दिया, ओ पी क्यू और ये भी दिया हुआ है, सेंटर रेडियस सब हमने मान लिया। तो इससे हमें क्या डिराइव करेंगे, इससे जो हमारा डिराइव होता है वो होता है कि ओ पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर ओ आर। ये सारा का सारा डिराइव होता है, ठीक है। एक स्क्वायर होने के नाते, इस ओ पी क्यू आर के एक स्क्वायर होने के नाते ये डिराइव होता है। और क्या डिराइव होता है, एंगल ओ आर क्यू बराबर एंगल आर क्यू पी, ठीक है, बराबर एंगल क्यू पी ओ बराबर एंगल पी ओ आर बराबर ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका होता है, ये भी डिराइव होता है स्क्वायर से, ठीक है। तो ये सब हमें मिलता है। तो अब हमें प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं क्या कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो हमें क्यू एक्स बराबर क्यू वाई करना है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए ये क्यू पी का पार्ट है, क्यू वाई क्यू आर का पार्ट है, क्यू एक्स क्यू पी का पार्ट है, क्यू वाई क्यू आर का पार्ट है। क्यू पी और क्यू आर बराबर है, ठीक है, ये तो हमें मालूम है। नो क्यू पी क्यू बराबर क्यू आर, ये तो हमें मालूम है, ठीक है, ये मालूम है हमें, ये मालूम है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें एक्स पी और वाई आर को माइनस करना होगा। तो उसके लिए दोनों को इक्वल करना होगा, एक्स पी और वाई आर को हमें इक्वल करना होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अच्छा पहले हम फिगर को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को हम लोग सही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा फिगर सही हो गया, ठीक है। अब देखिए क्यू एक्स, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या, चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, हम जोड़ते हैं, क्योंकि रेडियस हमें तो मालूम है, एक सर्कल का हमारे पास रेडियस मालूम है।
ठीक है, ये हुआ, ये रेडियस गया, ठीक है, यहाँ ये रेडियस गया, और फिर ये यहाँ भी एक रेडियस यहाँ भी गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा, जैसा हमें लगा कि ज्वाइन कर दिया ओ वाई और ओ एक्स, इसे ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ, ओ एक्स बराबर ओ वाई इक्वल टू आर हो गया, रेडियस के बराबर हमने माना है यहाँ सर्कल का रेडियस, तो ये रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कि जो है ये ओ पी और ओ आर बराबर है आपका, यहाँ ओ पी बराबर ओ आर है, ये हमें दिख रहा है एक किस में, स्क्वायर स्क्वायर आपका कौन सा स्क्वायर था, ओ पी क्यू आर, ठीक है, ये स्क्वायर था, ठीक है। तो इसमें ओ पी बराबर ओ आर हुआ, ठीक है, ये हुआ, और एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ आर क्यू, ठीक है, ये बराबर हुआ 90 के, ठीक है। ये मिला हमें दो चीज़, और तो और हमें क्या मिला, ओ एक्स और ओ वाई। तो इसके लिए हम क्या करना है, चलिए हम ऐसा करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, कौन सा, ओ वाई आर ओ एक्स पी, इन ट्रायंगल्स ओ वाई आर और ओ एक्स पी हमने लिया, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसमें आपका है ओ एक्स बराबर ओ वाई, ठीक है, ये बराबर रेडियस के हुआ, फिर आपका ओ पी बराबर ओ आर हुआ, ये गिवन हो गया, ठीक है, जैसा कि स्क्वायर साइड होता है। फिर और क्या हुआ, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 90 के होगी। तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये का 90 डिग्री वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये केस हो गया। तो ये कौन सा रूल लगा, बाय RHS रूल। RHS रूल से आपका ट्रायंगल ओ वाई आर बरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एक्स पी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उससे हमें क्या चाहिए, हमारे पास तब क्या आया, CPCT से, बाय CPCT से आपका क्या हो गया, आर वाई बराबर पी एक्स, ठीक है, ये मिल गया हमें, आर वाई पी एक्स मिल गया जो हमें चाहिए था, जिसको हमें पूरे का पूरा में घटाना है। अब देखिए यहाँ क्या है, हमारा पी क्यू बराबर क्यू आर है, ठीक है। तो पी क्यू में हम क्या घटाएंगे, मान लेते दोनों तरफ हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स विथ मान लेते हैं पी एक्स, ठीक है, पी एक्स से दोनों साइड्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पी एक्स बराबर क्यू आर माइनस पी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ पी एक्स हम सब्ट्रैक्ट किए, तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट सेम किए, ठीक है, पी एक्स, तो पी क्यू में पी एक्स माइनस हो सकता है,
लेकिन क्यू आर में क्या पी एक्स माइनस होगा, आपका पी क्यू में पी एक्स माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या आपका क्यू आर में पी एक्स माइनस होगा, नहीं। तो पी एक्स के माइनस क्या होगा, आर वाई, और आर वाई बराबर है आपका पी एक्स का। तो क्यू आर में यहाँ फिर हम आर वाई माइनस कर लिख देंगे। अब देखिए पी क्यू में पी एक्स माइनस हुआ तो क्या बचा, क्यू एक्स, और क्यू आर में आर वाई माइनस हुआ तो क्यू वाई बचा। तो आपका क्या हो गया, क्यू एक्स बराबर क्यू वाई हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्यू एक्स बराबर क्यू वाई, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि, ठीक है फ्रेंड्स हम हाजिर हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फिगर इन दैट जॉइनिंग फिगर, यहाँ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि ए बी ए सी दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल के, इस सेंटर ओ हमें दर्शाना है ओ लाई करता है बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। बी ए सी का जो बाइसेक्टर है उस पे लाई करता है आपका ओ, सेंटर ओ। तो जैसे ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, हमने ओ ए को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो बाइसेक्टर इसका सबसे पहले हम गिवन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, गिवन मान लेते हैं एक सर्कल, इस सर्कल सी ओ आर, ठीक है, विथ टू इक्वल कोड्स ए बी और ए सी। ठीक है, ये दो इक्वल कोड्स हैं। और कुछ दिया है नहीं, हमें दर्शाना है ओ लाई करता है बाइसेक्टर बी ए सी। यहाँ लिख देते हैं इन फिगर अलॉन्ग साइड, बगल में ये फिगर दिया उस हिसाब से हमने ये लिखा। तो इससे में क्या मिलता है, ए बी बराबर ए सी तो मिलता है। ठीक है, ये मिलता है ए बी बराबर ए सी, और रेडियस और सेंटर तो है ही। कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। हम करेंगे क्या, ज्वाइन करेंगे ओ, ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ टू ए बी और सी से। ठीक है, ये तीनों से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ किया है ओ ए ओ बी ओ सी। चूँकि सिंस ऑल पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन circumference, ठीक है, circumference ऑफ सर्कल सी ओ आर, सो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू दिस पॉइंट्स विल बी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट लाइक रेडियस की तरह। देयरफॉर क्या होगा, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ये होगा तब। ठीक है, ये हो गया आपका ओ ए ओ बी ओ सी, ये हो गया, ये सारा हमें मिल गया। कंस्ट्रक्शन भी हमें इतना ही करना है। ठीक है, चूँकि हमें
क्या प्रूफ करना है कि ओ लाई करता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो बी ए सी ये एंगल होगा, ठीक है। इसका बाइसेक्टर हमने मान लेना है कि हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लेना है ये, अच्छा ये सेंटर से पास हो रहने की वो बाद की बात है। इसे हमें इस तरह बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ कर देना है यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, लेट्स एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड, और क्या करेंगे हम, लेट ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, बाय ड्राइंग a line emanating, ठीक है, emanating from point A to a point P on circumference of circle, ठीक है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पॉइंट P पे, यहाँ पे मान लेते यहाँ जाता है। तो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये सेंटर से जो पास हो रहा है कि नहीं वो बात की बात है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिर हमारा बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो क्या हुआ हमारा एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये हमें मिल गया, ठीक है। ये मिला बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद, ये भी कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो फिगर बनाया है इसमें सेंटर से अभी पास हो रहा है कि नहीं, कि ये डायमीटर पूरा हो गया कि नहीं, ये सब बात की बात है, ठीक है। हमारा कंस्ट्रक्शन ये है, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, आखिर में ये पास होना ही है सेंटर से, तो वो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं उसके लिए हमें इस लाइन को परपेंडिकुलर पहले दिखलाना होगा कि ये बीसी कोड को काट रहा है, ठीक है। इस बीसी कोड से इस एपी लाइन को हमें कनेक्शन रिलेशन दिखलाना होगा। तो उसके लिए पहले हम ट्रायंगल पे कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये साइड और ये साइड बराबर हुआ क्योंकि दोनों इक्वल कोड है, यहाँ दिया हुआ है ए बी एस। ये कॉमन हो गया, ये साइड, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। और ये हमने बाइसेक्टर बना दिया ओ ए सी ओ ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल्स ओ ए सी और ओ ए बी, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा ओ ए बराबर ओ ए, ये आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और आपका हो जाएगा ए सी बराबर ए बी, ये गिवन हो गया जैसा कि इक्वल कॉर्ड था। और आपका एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ ए बी, ये कैसे हुआ, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ओ ए बी, कैसे, बाय आपका साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो फिर सीपीसीटी से हमें क्या मिलता है, सीपीसीटी से हमें मिलता है आपका मिल जाएगा एंगल
ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये मिलेगा। ये मिल गया हमें। और हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है, लेट ड्रॉ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या है, ए पी, ए ड्रॉ किया बाइसेक्टर ए पी ऑफ एंगल बी ए सी बाय ड्राइंग अ लाइन इमनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी, ठीक है, ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये हमने किया, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास कि सिंस ए पी एक लाइन है, इज अ लाइन, ठीक है, एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, और बी सी एज अ लाइन, एज अ स्ट्रेट लाइन बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमें मिला ये, ठीक है, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिला है बी सी स्ट्रेट लाइन। तो कंस्ट्रक्शन से ये हुआ, तो यहाँ जो है आपका बी सी जो है इज़ लाइक एक कॉर्ड की तरह हुआ, बी सी इज़ लाइक अ कॉर्ड, ठीक है। और आपका ये एक और चीज़ ले आते हैं, एंगल बराबर हुआ दोनों ट्रायंगल में, और सी पी सी टी से आपका क्या मिला हमें, एक और चीज़ मिला क्या कि ओ सी बराबर ओ बी, ये भी मिलता है, ठीक है, ये भी मिला, ओ सी बराबर ओ बी भी मिला, ठीक है। तो अब जो है बी सी एक लाइन है, बी सी इज़ लाइक अ कॉर्ड बीइंग, ये हो जाएगा बीइंग बाइसेक्टेड बाय ओ ए, ठीक है, और ओ पी का ये, चूँकि सिंस ओ ए पार्ट ऑफ ओ पी है, क्यों, ये पार्ट ऑफ ए पी है, ठीक है, ओ ए पार्ट ऑफ ए पी, ओ ए या ए पी का ही है, ठीक है, ओ ए या ए पी, ओ ए पार्ट ऑफ ए पी, क्योंकि ए पी पूरा का पूरा बाइसेक्टर हमने लाइन की तरह ड्रॉ किया और ओ ए उसी का पार्ट है। तो बाइसेक्ट हो रहा है क्यों, क्योंकि ओ सी बराबर ओ बी, बिकॉज ओ सी बराबर ओ बी हुआ, बीइंग बाइसेक्टेड, यहाँ लिखिए आप ओ पी बाइसेक्टेड परपेंडिकुलरली बाय, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाय ओ ए या ए पी, बिकॉज ओ सी बराबर ओ बी और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 है, इसलिए। तो इससे क्या हुआ आपका, इससे हुआ कि आपका जो है बाइसेक्ट हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, कॉर्ड, एक कॉर्ड आपका सर्कल में बाइसेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलरली और बराबर बराबर। तो इसका मतलब हुआ ए पी लाइन ए पी जो है आपका ए पी लाइन मस्ट पास थ्रू सेंटर, मस्ट पास थ्रू सेंटर ओ, ठीक है, ये पास होना चाहिए, ए पी लाइन मस्ट पास थ्रू सेंटर ओ,
और AP क्या है? AP इज़ एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर ये ऑफ किसका? एंगल BAC, एंगल बाइसेक्टर एंगल BAC का। तो AP लाइन मस्ट पास थ्रू सेंटर हो। क्यों? क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि जब भी किसी कॉर्ड को कोई लाइन बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर रहता है उसके, तो वो लाइन हमेशा सेंटर से पास होते हुए ही जाता है। तो इसीलिए AP लाइन जो है सेंटर से पास होते हुए ही जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ किया है। 90 डिग्री पे है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, OC बराबर OB, इससे यही साबित होता है। तो परपेंडिकुलरली कोई लाइन किसी कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करता है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो इसीलिए AP लाइन मस्ट पास थ्रू सेंटर हो। ठीक है, AP लाइन क्या है? AP इज़ द बाइसेक्टर हियर ऑफ एंगल BAC। वही हमें प्रूफ करना था कि सो दैट O लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब O मतलब सेंटर, सेंटर लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, एंगल बाइसेक्टर AP है। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो सर्कल हैं विद सेंटर्स O एंड O डैश, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स A और B पे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, दो सर्कल बना लेते हैं। तो एक सर्कल, एक सर्कल हम ये बनाते हैं। ठीक है, ये बनाया हमने। ठीक है, एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल हम ये बना लेते हैं। एक सर्कल हम ये बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने। ठीक है, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो हम इस सर्कल का सेंटर O डैश मान लेते हैं, और इस सर्कल का भी कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो इस सर्कल का हम सेंटर मान लेते हैं O। ठीक है, O मान लेते हैं। ठीक है, एक लाइन PQ पैरेलल ड्रॉ किया O डैश है ना, थ्रू A और B, थ्रू A और B। A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स, तो हम मान लेते हैं तो मान लेते हैं ये A, ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट, एक लाइन PQ पैरेलल ड्रॉ किया गया थ्रू A और B से। एक लाइन PQ ड्रॉ किया गया पैरेलल टू O डैश। तो थ्रू A और B से होते हुए इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट PNQ। अच्छा, ये तो पॉइंट हुआ इंटरसेक्ट होने का सर्कल का, और कह रहा है एक लाइन PQ ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू O डैश। तो पहले तो O डैश को हम ज्वाइन कर देते हैं।
ठीक है, ये ओ डैश को हमने ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इसका सेंटर हम लोग थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ ले लिए हम लोग। इस इसका सेंटर हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ये रहा सेंटर ओ डैश। ठीक है, ये दोनों हमने मिला दिया, एक ये हुआ सेंटर और एक ये हुआ सेंटर। ठीक है, ये दोनों सेंटर हमने मिला दिए। अब कह रहा है कि दोनों सर्कल का सेंटर है, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट कौन से? वो आपका हुआ 2 सर्कल विद सेंटर ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक लाइन पी क्यू ड्रॉ किया गया पैरेलल टू ओ डैश, पैरेलल टू ओ डैश थ्रू ए या बी से होते हुए, ए या बी से होते हुए। अच्छा, ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ करना है, या तो ए से होते हुए, ठीक है, या तो बी से पॉइंट से होते हुए। तो एक लाइन पैरेलल हम ओ डैश के ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये लाइन पैरेलल जा रहा है इसके। ठीक है, ये लाइन पैरेलल जा रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएगा, रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा सा फिगर सही बनाना है, थोड़ा सा। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा तो पैरेलल लग ही रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैरेलल लग रहा है। ठीक है, ये हमारा फिगर थोड़ा सा हो गया तैयार। तो पी क्यू, पी और एक क्यू। अच्छा, तो कह रहा क्या है कि इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को पी क्यू पे। ठीक है, तो इसे हमें एक्सटेंड करना होगा, हमें थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये रहा, ये हमारा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये रहा P और ये रहा Q। ठीक है, P और Q। ठीक है, ये हमारा
पैरेलल ड्रॉ हो गया इसकी, ठीक है। ऐसे हम पैरेलल दिखला देते हैं, पैरेलल ड्रॉ, ठीक है। ओ डैश और पी क्यू इसके पैरेलल ड्रॉ हो गया किसी एक पॉइंट से, हमने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो है ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ये रहा, ठीक है। अब ये परफेक्ट हो गया, ये है पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट बी है यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। सबको ऐसे घेरा हमने बना दिया। उसी प्रकार ये सेंटर को भी घेरा कर दिया हमने, यहाँ भी सेंटर घेरा कर दिया ओ डैश, फिर यहाँ पी है, इससे ज़रूरी नहीं है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो है आपका वो बराबर डबल है, डबल ऑफ ओ डैश, ओ डैश का डबल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं, ठीक है। गिवन एक सर्कल, ये टू सर्कल्स सी ओ आर एंड सी, दूसरे का हम एस मान लेते हैं, सी ओ डैश एस, ठीक है। दूसरे सर्कल का मान लेते हैं, ये सर्कल का है आपका रेडियस, ठीक है, ये एस है। इस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं, ठीक है, ये इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आर हो गया और ये एस हो गया। टू सर्कल्स विथ सर्कल सी ओ आर एंड सी ओ डैश एस, ये हो गया। क्या हो रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स ए और बी पे, ठीक है। दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी, ठीक है। तो दोनों ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑल्सो एक लाइन पी क्यू पैरेलल टू ओ डैश इज ड्रॉन हियर, ठीक है, ड्रॉ किया गया है। ओ डैश will be constructed by joining them o dash to o, ठीक है, o dash to o, और एक लाइन पी क्यू पैरेलल ड्रॉ किया गया टू ओ डैश इज ड्रॉन हियर, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ किया गया, ठीक है, पैरेलल ड्रॉन हियर थ्रू पासिंग थ्रू, ठीक है, ये हो गया पासिंग थ्रू पॉइंट बी, जो बी क्या है, बी वन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ऑफ बोथ सर्कल्स, दोनों सर्कल्स का वन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है बी। तो बी पॉइंट से पास होते हुए एक पी क्यू लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल टू ओ डैश, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, अब जो है हमें मान लेते हैं, पहले प्रूफ क्या करना है ये हम लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है जो
वो पी क्यू बराबर 2 ओ डैश, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, पी क्यू बराबर 2 ओ डैश, ठीक है। तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अभी जैसे आपका अगर हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस इससे हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये प्रूफ करना है और हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, वो हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ टू ए ई और बी, ठीक है, पॉइंट ओ को ए ई बी से ऑल्सो ज्वाइन करेंगे ओ डैश टू ए बी और एफ से, ठीक है, ये तीनों से इसको ज्वाइन करेंगे, ऊपर वाले को ये तीनों से, नीचे वाले को ये तीनों से, ठीक है। तो ये हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम और क्या करेंगे, और एक चीज़ ज्वाइन करेंगे, एंड ज्वाइन ए टू बी, ए को बी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ये ज्वाइन करेंगे जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। ए को बी से ज्वाइन किया, ओ को इस ए बी और ओ डैश को भी ए बी, फिर ओ को ई से और ओ डैश को एफ से, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ओ डैश एफ, ओ को ई से, ए बी से, ठीक है। ये सब हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब चलिए हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे किसमें, हम लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल्स, चूँकि हमें क्या करना है चाहिए, ओ डैश के जो पैरेलल है ये पी क्यू, तो ई एफ भी पैरेलल हुआ तब आपका ओ डैश, नाम लिख देते हैं, सिंस ओ डैश पैरेलल टू पी क्यू, ये इम्प्लाई करता है ओ डैश पैरेलल हुआ किसके, ई एफ के, ठीक है, ई एफ के, क्यों, बिकॉज ई एफ इज पार्ट ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है, ई एफ पार्ट हुआ लाइन पी क्यू का, ठीक है, ई एफ पार्ट हुआ इसीलिए ओ डैश ई एफ के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब जो है हमने ई एफ क्यों ड्रॉ किया, हमने जो ई एफ ड्रॉ किया यहाँ, तो वो क्या है, सबसे पहले एक और चीज़ कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ क्या किया हमने, ये हमने ड्रॉ किया है, ध्यान रखिएगा, ये ओ ई जो परपेंडिकुलर हमने है ये ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ओ ई परपेंडिकुलर टू पी बी और ओ एफ परपेंडिकुलर टू बी क्यू, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ ई टू पी बी एंड ओ डैश एफ टू बी क्यू, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये ओ डैश एफ है, ठीक है, बी क्यू से। तो ये क्या हुआ आपका, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो सो इन सी ओ आर पी बी क्या हो गया, पी बी इज ए कॉल्ड
being intersected by a line OE at point E परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर कोई लाइन सेंटर से किसी सर्कल में सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, जैसे पी भी एक कॉर्ड है बीइंग इंटरसेक्टेड बाय लाइन ओ ई फ्रॉम सेंटर ओ एट पॉइंट ई परपेंडिकुलरली, हम सेंटर ओ से, ठीक है, तो सेंटर से पास होते हुए कोई लाइन आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है किसी कॉर्ड को, तो क्या करता है, आपका बाइसेक्ट ही करता है। ये भी कॉर्ड है, इंटरसेक्ट हुआ था मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ था, ये जो यहाँ ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, इससे हमें और क्या मिला, एंगल ओ ई पी बराबर एंगल ओ ई बी बराबर ये 90 हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये तो मिल गया हमें। और इससे और क्या मिला कि पी ई बराबर ई बी, ठीक है, ये मिल गया। ये क्या है, प्रूवन रिजल्ट है, प्रूवन रिजल्ट्स। सिमिलरली क्या होगा, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ओ डैश एफ टू बी क्यू, ठीक है, बी क्यू से, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये सो इन सर्कल सी ओ डैश एस में क्या हुआ आपका, बी क्यू एक कॉर्ड है, बी क्यू कॉर्ड है, बीइंग इंटरसेक्टेड हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय एक लाइन, कौन सा, ओ डैश एफ, ठीक है, ओ डैश एफ से आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, कैसे होते हुए, फ्रॉम सेंटर ओ डैश एट पॉइंट एफ परपेंडिकुलरली, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, बी एफ बराबर एफ क्यू, ठीक है, बी एफ बराबर एफ क्यू हो जाएगा तब, क्योंकि ये ओ डैश एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और सेंटर से होते हुए इस सर्कल में सेंटर से होते हुए किसी लाइन का परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड के, यहाँ है ना बी क्यू एक कॉर्ड है, तो वो क्या होगा, वो बाइसेक्ट ही करेगा। ये भी प्रूवन रिजल्ट ही का ही नतीजा है जो आपने यहाँ देखा, ये बराबर एफ क्यू हो गया, और ये तो हो ही गया ई एफ पैरेलल टू ओ डैश, ठीक है, तो ये आपका जे भी हो गया। अब जो है आपका हमें इसे पैरेलल करना है। अच्छा, ये अब ये सारा कुछ होगी, इतना कुछ, अब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे। किस ट्रायंगल में, सबसे पहले ये वाला ए ओ ओ डैश बी ओ ओ डैश, इन ट्रायंगल्स ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो क्या हुआ इसमें हुआ आपका ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हुआ, इक्वल टू आर, ठीक है, ये इक्वल टू आर हुआ। फिर ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ये क्या हुआ, इक्वल टू एस हो गया, ये इक्वल टू एस, ये क्या है, ये दोनों रेडियाई हैं। और क्या हुआ, और ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश,
ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये कॉमन हुआ। तो फिर हमारा क्या हुआ, बाय ये साइड साइड साइड, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका जो है ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया बी ओ ओ डैश। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से फिर क्या हमें मिलेगा, हम CPCT से क्या लेंगे, बाय CPCT आपका लेंगे एंगल ए ओ ओ डैश बराबर एंगल बी ओ ओ डैश, ये लेंगे, ये हमें मिल गया, ये हमें चाहिए। तो ये क्या होगा, ये इम्प्लाई करता है तो एंगल ए ओ सी, ठीक है, बराबर एंगल बी ओ सी, ये मिल गया। क्योंकि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर पार्ट ऑफ एंगल ए ओ ओ डैश एंड एंगल बी ओ ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये इसका पार्ट है। ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये इसका पार्ट है, ये दोनों एंगल। और हमने जब ज्वाइन किया था, एक चीज़ ये देखिए, जब हमने ए को बी से ज्वाइन किया था, ज्वाइन ए टू बी, तो क्या हो रहा था उस समय, एक चीज़ और हो रहा था कि इंटरसेक्टिंग ओ ओ डैश एट पॉइंट सी। ठीक है, ये हो रहा था, ओ डैश को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये भी हमने लिखना था, भूल गए थे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फिर यहाँ जो आपका एंगल जो बनता है पॉइंट सी पे जाके ख़त्म होता है, तो वो आपका किसका पार्ट हो गया, ए ओ ओ डैश का, और बी ओ ओ डैश का पार्ट हो गया बी ओ सी। ठीक है, तो ये आपका एंगल बराबर हो गया, ये सब एंगल बराबर हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमने प्रूफ कर दिया। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ सी और बी ओ सी में। Now in triangles AOC and BOC, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इसमें क्या होगा, OA बराबर OB। ठीक है, ये इक्वल टू R हुआ। ठीक है, इक्वल टू R हुआ। फिर क्या हुआ आपका, OC बराबर OC, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और तो और आपका क्या हुआ, एंगल AOC बराबर एंगल BOC। ठीक है, ये आपका फ्रॉम एबव से ऊपर जो हमने प्रूफ किया, फ्रॉम एबव कंक्लूज़न। ठीक है, फ्रॉम एबव कंक्लूज़न से आपका ये हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ट्रायंगल आपका जो है AOC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल BOC। तो कैसे, बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें CPCT से कुछ मिलेगा। यहाँ, ठीक है, बाय CPCT से हमें क्या मिलेगा, तो हमें लेना क्या है, हमें लेना है कि ये एंगल और ये एंगल 90 है,
ठीक है, ये 90 लेना है और क्या लेना है, ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर बी सी हुआ ये, और एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी ए इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली जो है आपका इस ट्रायंगल में भी होगा। अच्छा, ये सिटी से मिल गया। फिर इसमें क्या होगा, एंगल ओ सी बी, ठीक है, प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, लीनियर पेयर क्यों हुआ, लीनियर पेयर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो है ए बी एक लाइन है being intersected by एक ट्रांसवर्सल कौन सा, ट्रांसवर्सल ओसी। ठीक है, ट्रांसवर्सल ओसी ए बी लाइन है बीइंग इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल ओसी। तो ये क्या हो गया आपका, लीनियर पेयर की तरह हो गया। तो ओ सी बी ओ सी ए 180 हो गया। अब एंगल ओ सी बी और ओ सी ए तो बराबर है। ठीक है, ओ सी बी और ओ सी तो बराबर, हमारा सी पी सी टी से निकल गया। तो ओ सी बी को दो बार हम लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी बराबर 180। तो ये इम्प्लाई करता है 2 एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90, जो कि बराबर होगा एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90। दोनों का दोनों 90 हो गया। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि लाइन ओ सी जो है इज परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन ओ सी परपेंडिकुलर हुआ ए बी। ठीक है, तो लाइन ओ सी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी के। और कह सकते हैं आप कि ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली क्या होगा आपका, सिमिलरली इन ट्रायंगल्स ओ डैश सी ए और ओ डैश सी बी में, ओ डैश सी ए ओ डैश सी बी में आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओ डैश सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश सी बी, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर इसमें भी सी पी सी टी लगेगा। तो सी पी सी टी से इसमें भी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी बी, ये तो मिला ही हमें। और क्या, एंगल ए सी ओ डैश बराबर एंगल बी सी ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया। अगेन क्या हुआ, ओ डैश सी और ओ डैश इस परपेंडिकुलर टू किसके हो गया, ए बी के। अब क्योंकि यहाँ देख लीजिए, सिंस ओ सी या ओ डैश सी इज पार्ट ऑफ ओ डैश लाइन, ओ डैश तो खुद एक लाइन है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है ओ डैश लाइन, ओ डैश लाइन कंस्ट्रक्शन से हमें मिला था। तो ये पार्ट है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका ए बी जो है, ए बी आपका, तो देखिए अब है क्या कि
आपका ए बी परपेंडिकुलर हो गया ओ डैश से, एंड ओ डैश क्या है आपका पैरेलल है पी क्यू के, मीन्स जो है ओ डैश पैरेलल है ई एफ के, ठीक है, ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर ए बी परपेंडिकुलर ओ डैश के और ओ डैश पैरेलल है पी क्यू या ई एफ के, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बी आपका तब परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। तो यही इम्प्लाई करता है। और ऐसा क्यों होगा? ऐसे भी हो सकता है आपका पैरेलल कि ओ सी बी और ओ डैश सी बी ये 90 है, और फिर आपका ये भी 90 होगा, और फिर आपका ई ओ सी या आपका ये ओ ई बी या ओ डैश एफ बी ये 90 है, ये भी 90 है। तो ये 90, ये 90, ये 90, तीनों लाइन 90 डिग्री पे खड़े हैं। इसका मतलब तीनों पैरेलल होंगे, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हमने यहाँ कर दिया इस तरीके से, ए बी परपेंडिकुलर ई एफ, ए बी परपेंडिकुलर ई एफ हुआ। तो अब हमें यहाँ क्या मिला? हमने परपेंडिकुलर ओ ई तो ड्रॉ किया ही था, ओ ई परपेंडिकुलर टू आपका हो गया किसका, हमारा क्या था, ओ ई परपेंडिकुलर टू पी बी था। ये इम्प्लाई करता है ओ ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ऐसा क्यों? सिंस पी बी इज पार्ट ऑफ पी क्यू, पार्ट ऑफ पी क्यू है, ठीक है। तो पी बी पार्ट है पी क्यू का, इसलिए ओ ई परपेंडिकुलर टू आपका क्या हो गया, क्या है ओ ई, हाँ, ओ ई परपेंडिकुलर टू पी बी। सिमिलरली ओ डैश एफ परपेंडिकुलर टू था, ये बी क्यू था, मतलब मीन्स ओ डैश एफ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सेम चीज़ यहाँ, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ होगी, कारण कि बी क्यू जो है पार्ट है पी क्यू का, ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो गया ओ डैश एफ, एंड जस्ट प्रूवन दैट ए बी परपेंडिकुलर टू, ए बी परपेंडिकुलर हुआ किसका, ए बी परपेंडिकुलर टू ई एफ, मतलब ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ई परपेंडिकुलर टू ये, ए बी परपेंडिकुलर टू ई एफ ओ डैश, ए बी परपेंडिकुलर टू ई एफ का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हुआ ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये मतलब हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर टू ई एफ, तो ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो गया, क्यों? क्योंकि ई एफ पार्ट है पी क्यू का, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, ये भी हो गया। तो इससे हमें क्या मिला कि ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ डैश एफ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये इम्प्लाई करता है कि ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू ओ डैश एफ, ये इम्प्लाई करता है। ये आपका इम्प्लाई करता है कि सब पैरेलल है, क्योंकि सब अगर 90 डिग्री पे एक लाइन से है
इफ़ ऑल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन लाइन देन दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ये मतलब होता है। तो वही बात है, ये एक थ्योरम है, ठीक है, प्रूवन रिजल्ट है। तो वही चीज़ यहाँ हुआ, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो इससे फिर हमें क्या चाहिए, तो फिर आपका क्या हो गया, एंगल ई ओ बी बराबर एंगल सी बी ओ, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों हुआ, क्योंकि ओ ही तो पैरेलल है ए बी, या कहिए और सी बी कहिए, क्योंकि सी बी पार्ट हो गया ए बी लाइन का, ठीक है। सिमिलरली फिर आपका क्या हो गया, एंगल सिमिलरली आपका एंगल हो गया बी ओ डैश एफ बराबर एंगल सी बी ओ डैश हो गया, ठीक है। ये हो गया एंगल बी ओ डैश एफ बराबर सी ओ डैश बी, सी बी ओ डैश, ठीक है। ये भी एंगल बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या एंगल मिलेगा कि एंगल सी ओ बी बराबर एंगल ई बी ओ, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। और एंड क्यों, क्योंकि ओ डैश पैरेलल है ई एफ के, इम्प्लाई करता है ओ सी पैरेलल टू ई बी, एंड ओ डैश सी पैरेलल टू बी ए, ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो ये एंगल बराबर हो उस कारण से एंगल सी ओ बी ए बी ओ, तो फिर हो गया आपका एंड करके एंगल सी ओ डैश बी बराबर एंगल एफ बी ओ डैश, ठीक है। ये हो गया सी ओ बी और ई बी ओ, सी ओ डैश बी एफ बी ओ, ये सब हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये सब प्रूफ हो गया, बराबर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स लेना है। पहले तो इन ट्रायंगल्स हम लेंगे सी ओ बी एंड ई बी ओ में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ओ बी बराबर ओ बी, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपका उसके बाद आपका ओ बी कॉमन हुआ, और ये एंगल और ये एंगल, हाँ, एंगल ओ एंगल ओ बी ई बराबर किसका होगा, ये है ना, एंगल ओ बी ई बराबर बी ओ सी, ओ बी ई बराबर बी ओ सी, मतलब सी ओ बी, एंगल सी ओ बी यहाँ ये। उसके बाद और क्या, इसके बाद होगा आपका एंगल ई ओ बी ये वाला बराबर सी बी ओ, एंगल ई ओ बी
बराबर एंगल सी बी ओ, ये हो गया। तो ये कौन सा रूल लग गया? बाय ये एंगल साइड और ये एंगल, इसका भी ये एंगल साइड, ये एंगल बाय साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल, ए ऐसे रूल से आपका क्या हो गया? बाय ए ऐसे रूल से एंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई बी ओ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल आपका सी ओ बी और ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली फिर यहाँ क्या होगा? हमें इससे कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी ओ और सी बी ओ से कॉन्ग्रुएंट हुआ। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसके बाद फिर हमारा सी पी सी टी से क्या मिलेगा? बाय सी पी सी टी से हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए ओ सी बराबर ई बी तक हो जाएगा, ओ सी बराबर ई बी, ओ सी बराबर ई बी मिल गया हमें, ये सी पी सी टी। ठीक है, ओ सी बराबर ई बी, चूँकि हमने बोला था कि ये इसको इसके बराबर करना है और इसको इसके बराबर, तो उसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल्स हम क्या लेंगे? ओ डैश सी बी और ओ डैश एफ बी में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ओ डैश सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश एफ बी। कैसे? तो वही बाय एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उससे फिर यहाँ भी सी पी सी टी से क्या होगा? ये इम्प्लाई करेगा कि ओ डैश सी बराबर बी एफ हो जाएगा। ठीक है, ओ डैश सी बी एफ। तो कैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा देख लीजिए। ये एंगल इसका, ठीक है, बी सी पैरेलल है ओ डैश एफ के, तो सी बी ओ और ओ डैश एफ बी, ये बी ओ डैश एफ ये एंगल होगा। इसके बाद ये सी ओ डैश पैरेलल है बी एफ के, मतलब ओ डैश पैरेलल ई एफ के, तो सी ओ डैश तो बी एफ के पैरेलल होगा ही। तो सी ओ डैश बी और एफ बी ओ डैश, तो इन दोनों ट्रायंगल फिर ये और ये एंगल बराबर, पहले ये और ये एंगल बराबर हुआ, ये दोनों पैरेलल होने के, फिर ये और ये एंगल बराबर हो, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कॉमन हो गया बी ओ डैश। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों में मिला के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सी ओ डैश बराबर बी एफ हो गया। ठीक है, सी ओ डैश बी एफ बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारा दो रिज़ल्ट हमें मिल गया, ओ सी बराबर ई बी और ओ सी ओ डैश बराबर बी एफ, ये मिल गया। तो अब जो है इसको हम क्या करेंगे? पी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पी ई प्लस ई बी, ठीक है, प्लस बी एफ प्लस एफ की, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो पी क्यू बराबर पी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ई को हम ई बी लिख सकते हैं प्लस ई बी प्लस बी एफ लिखेंगे, और एफ क्यू को भी हम बी एफ लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? सिंस पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स ई एंड एफ बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट chords पी बी एंड बी क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है कोड्स को ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि ओ ई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था ओ डैश एफ सेंटर से, ये हमने प्रूफ ऑलरेडी कर दिया है हमने। तो जो कोई भी सेंटर से अगर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाले कॉर्ड को, तो वो बाइसेक्ट ही करता है। तो ये दोनों पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। ठीक है, इसीलिए ये दोनों बराबर कर दिया हमने। तो पी क्यू बराबर फिर हम क्या कर सकते हैं? टू ई बी लिखेंगे प्लस टू बी एफ। ठीक है,
ये लिख दिया हमने। तो ये तो ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट है, हमारा कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब जो है ई बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई बी को हम ओ सी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर 2 OC प्लस बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश सी, तो डबल ओ डैश सी लिख सकते हैं। तो पी क्यू बराबर डबल कॉमन ओ सी प्लस सी ओ डैश कहिए, जो कहिए ओ डैश सी या सी ओ डैश, जो कहिए ओ सी प्लस सी ओ डैश, ये क्या है, ये जो है बोथ आर पार्ट्स ऑफ ए लाइन ओ ओ डैश, दोनों पार्ट्स हो गए लाइन ओ डैश के हो गए, इसीलिए पी क्यू बराबर डबल ओ ओ डैश, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका इसे प्रूफ करना था, काफ़ी लंबा प्रूफ था लेकिन इसी तरह करना था। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।